अमित शाह अपने पुराने अंदाज में आ गए हैं। रात में बैठक, दिन में रैली और सुबह फीडबैक। अखिलेश राजनीति के चाणक्य से कैसे निकलेंगे? यूपी चुनाव में फिर फॉर्म में लौटा देश का चाणक्य। अमित शाह अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जीवन में जितना कोई चुनाव खुद लड़ता है, उससे कई गुना ज्यादा अपने दम पर अमित शाह ने राज्यों में सीएम बना दिए। अमित शाह की रणनीति सबसे अलग होती है। सबसे ज्यादा रणनीति के कारण चुनाव में बाकी विरोधी पार्टियां रणनीति में सफल नहीं हो पाती। यूपी में ये 4 चेहरे हैं। पहला चेहरा नरेंद्र मोदी का है, दूसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ का, तीसरा चेहरा अमित शाह का है और चौथा चेहरा है अखिलेश यादव का। इन्हीं 4 चेहरों के आसपास घूम रहा है यूपी चुनाव 2022। बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, असम में सरकार बनाई। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी। गुजरात में वापसी की, मणिपुर में सरकार बनाई, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई। मार्च 2018 में बीजेपी ने पहली बार उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में जीत हासिल की। अब सबकी निगाहें यूपी पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा निगाहें राजनीति के उस चाणक्य पर है जिसे हार नहीं पसंद है। यूपी में अमित शाह की सक्रियता उनके पुराने अंदाज की ओर इशारा करती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के प्रभारी रहे अमित शाह ने पार्टी के लिए एक सफलता की पटकथा लिखी, लेकिन उनकी रात में होने वाली बैठकों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उस समय अमित शाह रायबरेली, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर जैसे छोटे छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जिलों में रहे और वहां रात की बैठकें भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बड़ी बात थी कि उन्हें खुद अमित शाह ने बुलाया, बैठाया और चुनाव के बारे में समझाया। ये भी कहा जाता है कि अमित शाह के पास हर पोलिंग बूथ की डिटेल थी। अब ठीक उसी अंदाज में अमित शाह दोबारा यूपी की कमान संभाल चुके हैं। अगर अखिलेश यादव योगी के सामने गाय, किसान और बैल का मसला ला सकते हैं, तो अमित शाह बूथ की टीम से अखिलेश यादव को अपनी ही जाल में फंसा सकते हैं। 2017 के चुनाव में अमित शाह ने बीजेपी को लीड किया और नतीजा सबके सामने है। बीमारी के बाद भी अमित शाह दिन भर रैली करते हैं, काम करते हैं, रात में बैठकें करते हैं और उसके बाद सुबह सुबह ही फीडबैक लेना शुरू कर देते हैं। रात की उनकी होने वाली बैठकें ही विरोधियों पे सबसे ज्यादा भारी है, जिसकी रणनीति किसी के पास नहीं है। बीजेपी की जन विश्वास यात्राएं लगातार जारी है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा भी जारी है। यूपी में प्रियंका गांधी की चहल पहल बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगातार होने लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सभी केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यात्रा की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन ये अमित शाह हैं जिन्होंने अपने पुराने अंदाज से सबको हैरान कर दिया है। अमित शाह के साथ अखिलेश यादव किस तलवार के साथ मुकाबला करेंगे, ये अभी तय नहीं हो पाया है। अमित शाह देश के ऐसे बिरला नेताओं में से एक हैं जो हर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने की कला जानते हैं। अगर ना जानते होते तो 2014 में 282 सीटों के भारी भरकम लक्ष्य को भेद कर वो 300 के पार का लक्ष्य तय नहीं कर पाते। कहा जाता है कि इस जीत के लिए अमित शाह 2012 से ही जमीन तैयार कर रहे थे। 2017 में आम चुनावों के दौरान बीजेपी की शानदार जीत के सबसे बड़ा फैक्टर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही माना जाता है। फरवरी 2020 में टाइम्स नाउ समिट के दौरान अमित शाह ने चाणक्य बुलाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अमित शाह ने कहा था, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं चाणक्य हूँ और न ही मैं कभी वैसा बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अच्छे से चाणक्य को पढ़ा है, समझा भी है। मेरे कमरे में उनकी एक तस्वीर भी है, उसकी ऊंचाई को मैं जानता हूँ। अमित शाह तो बेचारा उनके आगे पंगु है, बहुत छोटा आदमी है। ऐसे में मेरी गुजारिश है कि भगवान कौटिल्य से मेरी तुलना ना करें। अमित शाह का विकल्प विरोधी पार्टी में भी नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी में भी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो इस बार योगी को जिता पाएंगे, क्योंकि योगी अगर चुनाव जीत गए तो बीजेपी के लिए भविष्य बेहतर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।